ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नियोजन का महत्व, लाभ अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने आर्थिक नियोजन की परिभाषा, आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की। तो यह जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और नियोजन का महत्व, एक नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। ए प्लान्ड इकोनॉमी, वह एक नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक केंद्रीय नियोजन सत्ता आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में उपलब्ध एवं संभावित साधनों का प्रयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रखती है। यह तो हुआ नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ। नियोजित अर्थव्यवस्था के बाद अनियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अनप्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, वह भी देख लेते हैं। यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र बाजार प्रक्रिया, फ्री मार्केट मशीनिज्म के आधार पर साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और आर्थिक नियोजन के तत्वों का अभाव होता है। यह तो हुई अनियोजित अर्थव्यवस्था। एक नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा अनियोजित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। नियोजित अर्थव्यवस्था की तुलना में नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। हमने नियोजित और अनियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो नियोजन का जो महत्व है उसको समझेंगे। उससे हम नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में भी उसको पक्ष भी इसके माध्यम से रखेंगे। तो सबसे पहले नियोजन का महत्व, तो इसमें है सबसे पहले साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। इंग्लिश में इसको बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक नियोजन में देश के उपलब्ध साधनों व संभावित साधनों का प्रयोग प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है और उनके अपव्यय को रोका जाता है। यह तो हुआ साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। दूसरा, अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। नियोजित अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ व स्वहित की भावना से प्रेरित न होकर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होती है। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। दूसरा नियोजन का जो महत्व है, तीसरा, वो है साधनों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ओवर वेस्टेज। पूंजीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का निजी लाभ के लिए निर्दयतापूर्ण दुरुपयोग होता है और साधनों का प्रयोग धनिकों की विलासिता में कर निर्धनों की अनिवार्यता की अपेक्षा की जाती है। ये तो हुआ साधनों का अनुकूलतम अपव्यय पर रोक। चौथा है आर्थिक विषमताओं में कमी। आर्थिक नियोजन के अभाव में स्वतंत्र मूल्य तंत्र प्रणाली साधनों का वितरण धनिकों के पक्ष में करता है। पांचवा है निर्णय व कार्यों में समन्वय।
कोऑर्डिनेशन एंड एक्शंस एंड डिसीजंस। एक अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य उत्पादकों, व्यापारियों व उपभोक्ताओं के अलग अलग कार्यों व निर्णयों में परस्पर समन्वय न होने से व्यापार चक्रों का जन्म होता है। तो यह भी निर्णय व कार्यों में समन्वय नहीं रहता है, किसमें? नियोजन से। दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय। एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक दूरदर्शी होती है। सातवां है व्यापार चक्रों से मुक्ति एवं आर्थिक स्थायित्व, फ्रीडम फ्रॉम ट्रेड साइकिल्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य मनमानी एवं दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों में परस्पर समन्वय के अभाव में अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव होता है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है। आठवां है कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों व सामाजिक लागतों। क्या है? लागतों का समापन। यह भी एक नियोजन का महत्व है कि एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में गलाघोट प्रतियोगिता साधनों का दुरुपयोग व अपव्यय को बढ़ाती है और विज्ञापन, विक्रय आदि पर भारी व्यय होता है। तो यह तो होता है अनियोजित अर्थव्यवस्था में। नौवीं शोषण से मुक्ति व सामाजिक प्राश्रितों का समन्वय। अगला है सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता, उचित मजदूरी, लाभ का नियोजित वितरण और रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ समाज के 5 महान शत्रुओं बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु व दुर्घटनाओं पर विजय के लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी करती है। अगला है पूंजी निर्माण की ऊंची दर, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यह भी एक नियोजन का महत्व है। अगला है नवीन परिवर्तनों से शीघ्र सामंजस्य व अधिकतम तकनीकी कुशलता। नियोजित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं संसाधनों से उत्पादन तकनीक में होने वाले परिवर्तनों के साथ शीघ्र सामंजस्य बैठाया जाता है ताकि उत्पादन तकनीक से अधिकतम लाभ संभव हो सके। 13वां युद्ध व राष्ट्रीय संकट के समय नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वाधिक कुशल व्यवस्था। यह भी एक नियोजन का महत्व है। अर्ध विकसित राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास, यह भी एक नियोजन का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति सुरक्षा। नियोजन से आज विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच अज्ञात भय का कारण राजनीतिक नहीं वरन आर्थिक है। विश्व के किसी भी भाग में गरीबी अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि, शांति एवं सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। नैतिक उत्थान। समाज में चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, उत्पाद व दंगों के प्रमुख कारण है निर्धनता, बेकारी, भुखमरी व व्यापक आर्थिक विषमता। इस प्रकार नियोजित अर्थव्यवस्था में नई प्रणाली तथा नई कला से जो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं वह उत्पादन कुशलता, आर्थिक स्थिरता और वितरण में न्याय के परिचायक है। तो इस प्रकार हमने आज नियोजन का महत्व या एक नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में जो तर्क दिए उससे हमने समझा कि कैसे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार साधनों को अपव्यय को रोकती है या फिर निर्णय और कार्यों में कैसे वो समन्वय रख पाती है और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करती है। तो इससे एक देश की अर्थव्यवस्था को या एक नियोजित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में किस प्रकार सहभागिता होती है उसके बारे में आज हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया। और आगे हम नियोजन से आगे बढ़कर हम जो अगला चैप्टर है आर्थिक वृद्धि
तथा आर्थिक विकास की अवधारणाएं तथा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगले चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।